Okay, today we'll start with the fourth chapter, that is A Truly Beautiful Mind. In this chapter, we'll study about Albert Einstein. And Albert Einstein is not at all new for anybody else. This is a very famous face. So let's start the chapter. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. Freak का मतलब a word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and does not behave, look, or think like others. To her, his head seemed much too large. Now, Albert Einstein, जिनका जन्म जो था वो 14th मार्च 1879 को उल्म में हुआ था, वो कोई इंडिकेशन था, एनी इंडिकेशन दैट वाज डेस्टिनेटेड, कुछ एक इंडिकेशन था जो डेस्टिनेटेड यानी किस्मत ने ही बता दिया था फॉर द ग्रेटनेस. अब वो कैसे था कि ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट, लेकिन उनकी जो मदर थी वो उसको अल्बर्ट को फ्रीक यानी क्योंकि वो थोड़े से अलग दिखते थे. अलग कैसे दिखते थे? क्योंकि उनका जो सर था वो थोड़ा आम बच्चों से बड़ा था, तो वो अपने आप ही उनको अलग कर देता था अल्बर्ट आइंस्टाइन को दूसरे बच्चों से. नाउ राइटर यहाँ कहते हैं शायद यही यही उनका जो था वो डेस्टिनेटेड ग्रेटनेस था, डेस्टिनेटेड फॉर ग्रेटनेस. At the age of 2.5, Einstein still was not talking. 2.5 साल की उम्र तक उन्होंने बात नहीं की. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और जब उन्होंने कुछ सीखा तो उन्होंने फाइनली एक शब्द को वो 2 बार बोलते थे. Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring. नाउ अब क्या है कि जब वो उन्होंने बात करना सीखी, वो हर एक शब्द को 2 बार बोलते थे, तो उनके जो साथ के जो कंपेनियंस थे उनके, चाहे वो स्कूल मेट्स हो चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो, उन्हें कहीं ना कहीं ब्रदर बोरिंग कहते थे. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, और इसीलिए आइंस्टाइन जो थे वो अपने आप ही अपने अंदर या अपने साथ ही खेला करते थे. He especially loved mechanical toys. Mechanical toys से उनका बहुत ज़्यादा लगाव था. Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" Now जब उनकी छोटी बहन का जन्म हुआ माजा का, तो वो कहते थे कि ये जो खिलौना है मेरे लिए ये बहुत स्वीट है, अच्छा है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ पर हैं? Why he is saying this? Because he was very much fond of the mechanical toys. A small baby is also a sort of mechanical toy for him. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. एक बार हेडमास्टर ने उनके फादर को कहा था कि आइंस्टाइन कुछ भी सब्जेक्ट चूज करे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, रीजन बीइंग कि उनको किसी भी सब्जेक्ट में सक्सेस नहीं मिलने वाली है. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. उन्होंने अपने 6th age में 6 years के age में उन्होंने violin सीखा because his mother wants to him to learn. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. और बाद में उनकी ये जो skill थी है ना, उन्होंने बाद में उन्होंने create किया कि armature doing something for personal enjoyment. वो अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए वायलिन बजाते थे एंड और वो जो वायलिन बजाते थे बहुत ही अच्छा बजाते थे, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए बजाते थे. अपने लिए इन द सेंस कि बहुत जब ज्यादा वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते थे या परेशान हो जाते थे तब वो बजाते थे. But Albert Einstein was not a bad pupil. Pupil का मतलब होता है student. But he was not at all a bad student. He went to high school in Munich, where Einstein family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. जब आइंस्टाइन जो थे वो बहुत बुरे स्टूडेंट नहीं थे. ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनीक, वो मुनीक में गए जब हाई स्कूल में, वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैव मूव्ड, जहां आइंस्टाइन की फैमिली जो मूव ऑन हुई व्हेन ही वाज हार्डली 15 मंथ ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. ऑलमोस्ट आइंस्टाइन हेटेड स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड often clashed with his teachers.
अब क्या है कि आइंस्टाइन को जो स्कूल का रेगिमेंटेशन था, रेगिमेंटेशन का मतलब होता है डिसिप्लिन था या रूल्स था, रेगुलेशंस थी, वो उसको पसंद नहीं थी। और इसकी वजह से उसके ज्यादातर स्कूल में जो टीचर्स होते थे उनसे उनके कन्फ्लिक्ट्स यानी क्लैशेस होते रहते थे। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफ्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। और 15 साल की उम्र में उन्हें इतना बोरिंग लगने लग गया था ये चीजें, और इतनी बुरी लगती थी उनको कि उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया, शायद किसी अच्छे के लिए। प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव टू मिलान, और उससे पहले ही साल एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो मिलान मूव डाउन हो गए थे, लेफ्ट देयर सन विद देयर रिलेटिव्स, और उन्होंने आइंस्टाइन को वहीं छोड़ दिया था अपने रिलेटिव्स के साथ। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत लंबे डिस्कशन के बाद, आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन द सिटी विच वाज मोर लिबरल देन मुनीक। नाउ आइंस्टाइन को बहुत लंबे आर्ग्यूमेंट के बाद परमिशन मिली कि वो शिफ्ट हो जाए स्विट्जरलैंड में, जहां पर जर्मन बोलने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा लिबराइजेशन है, इसके अलावा बहुत ज्यादा स्कोप है, रादर देन मुनीक। Einstein was highly gifted in mathematics. No doubt Einstein mathematics में genius थे, and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. और जैसे ही उनका स्कूलिंग खत्म हुआ उन्होंने डिसाइड किया कि he will join the university in Zurich. But science was not the only thing that appealed to the dashing young man with the valorous mustache. Valorous यानी अजीबोगरीब मुस्टैच। सो सिर्फ एक मैथ्स में या फिजिक्स में अच्छे होने से ये बिल्कुल साबित नहीं होता था कि ये जो अजीब सा दिखने वाला आदमी है, इसका सर बड़ा है, इसके बहुत वैलरस मुस्टैच है, बहुत मोटे मोटे मुस्टैच हैं, कि ये जो है ये एक डैशिंग पर्सनालिटी है और इसको बहुत आराम से यूनिवर्सिटी में ये एडमिशन मिल जाए। दिस इज नॉट एट ऑल होल। He also felt a special interest in a fellow student, Miliva Marick, और उसको बहुत इंटरेस्ट था अपने फेलो स्टूडेंट, उनकी एक स्टूडेंट थी जो उनके साथ ही पढ़ने वाली, जिनका नाम था मिलीवा मैरिक, whom he found to be a clever creature, और उसके साथ रहना उन्हें आइंस्टाइन को बहुत पसंद था। This young Serb had come to Switzerland because of the university in Zurich was one of the new in Europe where women could get degrees, और वो यहाँ पर शिफ्ट इसीलिए हुई थी, हालांकि वो सर्ब की थी ही, लेकिन उन्हें उन्हें स्विट्जरलैंड में शिफ्ट इसीलिए उन्होंने किया कि जुरीक की जो यूनिवर्सिटी थी वो एकमात्र एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां पर वेमेन को डिग्रीज दिया जाती थी। Einstein saw in her an ally against the Philintis. Philintis यानी word used disapprovingly talk about people who do not like art, literature or music. So उन्हें इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं था, आर्ट में या लिटरेचर में या म्यूजिक में। Those people in his family and the university with whom he was constantly at odds, जो क्योंकि उस वक्त का जो टाइम था वो लोगों को लिटरेचर में, म्यूजिक में, आर्ट में बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था, और आइंस्टाइन की फैमिली इज वन ऑफ देम। सो एज ही वाज नॉट हैविंग एनी इंटरेस्ट रिगार्डिंग द आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक, ही वाज फीलिंग वेरी ऑड इन दैट फैमिली, एंड ही बाय द चांस ऐसा हुआ कि ही गॉट वन ऑफ द कंपनी हु आल्सो डजंट लाइक दिस। द कपल फेल इन लव, और इसी वजह से क्योंकि वो दोनों एक साथ काम किया करते थे, उनकी चॉइसेस मिलती थी, और इसलिए उनके बीच में क्या हुआ, लव हो गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, लेटर्स दे पास आउट द लेटर्स इनटू विच दे जस्ट accepted their love for each other. Mixing science with the tenderness, wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on the relatively in the victorious conclusion. और उनके लेटर में भी कहीं ना कहीं उनके जो फिजिक्स थी या उनके मैथमेटिक्स थी वो शो ऑन होती थी। कैसे कि वो कहते थे, उन्होंने लेटर में लिखा था कि हम लोग बहुत खुश होंगे और विल फील प्राउड आल्सो कि जब हम दोनों एक साथ काम करेंगे ऑन द रिलेटिविटी, रिलेटिविटी में हम काम करेंगे टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, एक विक्टोरियस कंक्लूजन। विक्टोरियस कंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई शोध करते हो, यानी कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो उस चीज में आपको विक्ट्री मिले।
तो विक्टोरियस कंक्लूजन्स में वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा. सो इन 1900 एट द एज ऑफ 21, so 1900 में in the year of 1900 when Einstein was 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. उन्होंने ग्रेजुएशन खत्म की लेकिन वो अनएम्प्लॉयड थे, उनके पास कोई काम नहीं था. He worked as a teaching assistant and gave a private lessons and finally secured in a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. बर्न में उन्हें 1902 में एक जॉब मिली जहां पर वो अपने प्राइवेट लेसन्स भी दिया करते थे और टीचर्स को असिस्ट भी करते थे. While he was supposed to be accessing other people's invitations, और वो दूसरे किसी भी टीचर को अगर असिस्टमेंट्स की जरूरत होती थी, कोई असिस्ट करना होता था तो वो उनकी भी मदद किया करते थे. आइंस्टाइन was actually developing his own ideas in secret, लेकिन इसके बावजूद आइंस्टाइन खुद अपने एक्सपेरिमेंट्स करते थे जो कि सीक्रेट में करते थे. ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द वर्क द ब्यूरो ऑफ द थियोरेटिकल फिजिक्स, और उसीलिए उनका जो डेस्क था, डेस्क का जो ड्रॉअर था, उसको वो कहते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. उसमें ब्यूरो ब्यूरो यानी एक ऐसी गुफा टाइप का कुछ है जहां पर थियोरेटिकल फिजिक्स के बहुत सारी चीजें भरी पड़ी है. One of the famous papers at 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which the time and distance are not absolute. Now एक जो फेमस उनका पेपर था 1905 का, जो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी थी रिलेटिविटी, जिसके अंदर उन्होंने शो किया था कि टाइम और डिस्टेंस दो अलग अलग चीजें हैं. Indeed, two perfectly accurate clock will not continue to show the same time. यहाँ तक कि एक ही घड़ी जो है, जो सही समय देती है, दो अलग अलग घड़ी दो अलग अलग टाइम बताती है. दोनों ही सही घड़ी हैं, बिल्कुल सही टाइम बताने वाली हैं, बट इवन देन दो अलग अलग टाइम बताती हैं. इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, और अगर कोई जर्नी कंप्लीट की जाए और उन दोनों को साथ में रखा जाए, इफ the other sorry, if one of them was been moving very fast relative to other, then आप देखोगे कि एक जो घड़ी है वो बहुत फास्ट मूव हो रही है और एक धीरे. From this allowed the world's most famous formula which describe the relationship between the mass and energy. और इस थ्योरी के बेस में उन्होंने कौन सा थ्योरी दी, that is formula दिया, that is E equals to mc square. In this mathematical equation, E stands for energy, M for mass, and C for the speed of the light in a vacuum, about 300,000 kilometers per second. So this way he has given this theory. Now coming to the next. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unrelated. यहाँ की अब क्या हुआ, जब आइंस्टाइन एक मोस्ट डिफिकल्ट थ्योरीज या फिजिक्स में अपनी पढ़ाई एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, स्पेशली जो मैरिड लाइफ थी, वो भी बहुत डिस्टर्ब हो रही थी. एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलाइवा राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज. नाउ व्हाट हैपेंड कि क्योंकि एल्बर्ट जो थे वो शादी करना चाहते थे मलाइवा से, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट. लेकिन मलाइवा की जो मदर सॉरी आइंस्टाइन की जो मदर थी वो भी बहुत ज्यादा अगेंस्ट थी. She thought Malaiva, who was 3 years older than her son, was too old for him. क्यों वो अगेंस्ट थी? क्योंकि मलाइवा जो थी वो आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी. She was also bothered by Malaiva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. Now वो कहती थी कि वो तुम्हारे लिए एक बुक है जो तुम्हें पढ़ा सकती है, वो बिल्कुल तुमसे अलग है ना, इसीलिए वो शादी के बिल्कुल अगेंस्ट है. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, लेकिन पेयर ने अपने आप शादी कर ली 1903 में और उनके 2 बेटे भी हुए. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फ्लैटर्ड, लेकिन कुछ सालों बाद वो शादी नहीं चल सकी. Malaiva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming a very unhappy housewife, क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था. वो भी एक जैसे एक आइंस्टाइन ही थी, तो उन्होंने क्योंकि सब छोड़ दिया था और घर में बैठी रहती थी, अपने बच्चे संभालती थी, घर संभालती थी, तो कहीं ना कहीं शी वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड, और इसीलिए उनकी जो लाइफ थी इट गेट्स स्कैटर्ड, और एट द एंड ही दे डिसाइडेड टू गेट डिवोर्स्ड.
After a year of the constant fighting, couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elisa in the same year. और 1919 में ही Einstein ने वापस remarriage किया with her cousin only, with his cousin only. That was her name was Elisa. Now today this much. Thank you.